भूतों पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक दुनिया ऐसी भी है जहां पर प्रेत आत्माएं रहती हैं? ऐसी आत्माएं जिनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है और वो आज भी हमारे बीच भटक रही हैं। अगर आप उन इंसानों में से एक है जिनको इन सारी बातों पर विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आप भी भूतों के अस्तित्व पर विश्वास करने लग जाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, ये है रियल घोस्ट सीरीज का पार्ट 24, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी आपको बोर। जल्दी से अपने साथ हनुमान चालीसा और गंगा जल को ले लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं भूतों की दुनिया में आज के फाड़ू वीडियो में। एक लड़के ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। उसको शक था कि उसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, खासकर रात के समय जब वो सो जाता है। उसके घर में एक आत्मा घूमती है, लेकिन चूंकि वो इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए उसने अपने घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे फिट करवा दिए। और उसके बाद कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भाई वो लड़का सो रहा है ना, उसकी खिड़की खुली, खिड़की के ऊपर जो पर्दा है ना वो हटा, ऐसे देख रहे हो ना। अच्छा, लेकिन ये भी किया जा सकता है धागे बांध कर। मैं बिल्कुल उस नज़रिए से देख रहा हूँ जैसे कि ये वीडियो नकली ही है। टेबल पर से कुछ गिरा। अच्छा, गिरने की आवाज़ से इस लड़के की नींद खुल गई। इसने अपने बेडरूम में भी सीसीटीवी लगवा कर रखा है, लेकिन चूंकि ये लड़का बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, एक और चीज़ गिरी तो भूत को थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़े इसको जगाने के लिए। भाई भागा वो लड़का, डर गया, वो डर गया, बिस्तर के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। ओहो हो, उसने देखा खिड़की से झांक कर तो वहां तो कोई भी नहीं है। भाई वो भूत खिड़की से घर के अंदर आ चुका है, अब बाहर देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना मेरे साथ घट जाए ना तो मैं उस कमरे में कभी जिंदगी में ना घुसूं। और ये बंदा तो मतलब डेयरिंग देखो, इसकी खिड़की से झांक कर ये चेक कर रहा है। लेकिन ये घटना उस लड़के के साथ सिर्फ एक बार नहीं हुई। इस तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं उसके घर में आम हो चुकी थीं। एक छुट्टी वाले दिन जब वो अपने घर के अंदर था तब अचानक से उसे अपने घर के बाथरूम के अंदर से किसी की आवाजें आने लगीं। उसने इस मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लिया एक सबूत की तरह, क्योंकि उसकी कही गई बातों पर कोई यकीन ही नहीं करता था, कोई विश्वास नहीं करता था कि उस लड़के के घर में भूत है। वो बंदा लेटा हुआ है और ये उसके बाथरूम का दरवाजा है व्हाइट कलर का। ओके, कोई अंदर से कुंडी को हिला रहा है, कोई अंदर से कुंडी को हिला रहा है। भाई बहुत अच्छा मौका है, घर से भाग जाओ भाई, घर से भाग जाओ, क्या कर रहे हो? अरे यार, रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं है ये। मतलब सीरियसली इस बंदे की दाद देनी पड़ेगी, ये अभी भी कंटेंट जनरेट कर रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा, अपने आप वो दरवाज़ा खुल गया, अपने आप वो दरवाज़ा खुल गया, शॉर्टकट नहीं हुआ है, कंटिन्यूस चल रहा है। वो तुरंत गया बाथरूम के अंदर देखने के लिए कि आखिर कौन था जो ये सब कर रहा है। बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं है ऑब्वियसली। बाप रे, ये बंदा रात के समय सो रहा है अभी और कोई दरवाजे से आवाज लगा रहा है। सेम वही घटना फिर हो रही है, कोई कुंडी हिला रहा है बाहर से। अब ये बाथरूम का गेट है या फिर हाँ, ये तो वही बाथरूम का गेट है जो पिछली वाली क्लिप में देखा था हमने। इसके बाथरूम में ही भूत है। अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि मैं डैनियल हूँ, लेकिन ये बोल रहा है कि डैनियल तो मर चुका है। कौन है भाई ये? डैनियल की आत्मा है क्या? देखो, उसने फिर बाथरूम में जाकर देखा, फिर कोई नहीं देखा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये इस बाथरूम का इस्तेमाल सुबह सुबह हल्के होने के लिए कैसे कर लेता होगा। मतलब जब मालूम है कि घर के अंदर भूत हैं, बाथरूम के अंदर भूत हैं। भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक मिनट फिर से दिखाता हूँ मैं। उस बंदे ने बाथरूम में देखा, कोई नहीं था। उसके बाद उसको घर के मेन डोर पर से आवाज़ आई, तो ये बाथरूम के बाहर निकला और ये देखो, ये दूसरे कमरे में गया बाहर जाने के लिए। और कांच दिख रहा है तुम्हें? गेट में जो ग्लास लगा था उसके बाहर से दिख रहा था कि कोई एक सफ़ेद कपड़े में कोई घूम रहा था इसके घर के बाहर। अरे बाप रे, ये घर है क्या भूत बंगला? बाथरूम के अंदर भूत, घर के बाहर भूत। इस तरीके की भूतिया घटनाएं देखने के बाद मुझे शक होने लगता है कि ये जो सब हो रहा है ना, ये सब नकली है।
क्योंकि भूत पिशाच इस तरह से अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। वो किसी को परेशान करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी को नजर नहीं आते। मतलब बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि भूत कैमरे में कैप्चर हो जाए। लेकिन भाई ये बंदा तो रोज एक नई भूतिया घटना को रिकॉर्ड कर रहा है। कभी इसके बाथरूम के अंदर भूत होता है, कभी खिड़की में से भूत घर के अंदर आ जाता है, और कभी भूत घर के बाहर सफेद रंग के कपड़े पहनकर घूम रहा होता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ये जो बंदा है, इसके घर में जो भूतिया घटनाएं हो रही हैं, ये वाकई में एक्चुअल घटनाएं हैं या फिर ये बंदा फेम पाने के लिए नकली भूतिया वीडियोस बना रहा है। ये भूत असली हो या नकली, लेकिन इस भूत की एक अच्छी बात थी कि इसने अपने शिकार का कुछ भी बिगाड़ा नहीं। लेकिन हर भूत इतना शरीफ नहीं होता। आगे मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जहाँ पर भूत ने एक लड़की को पकड़कर कमरे में खींच लिया। यहाँ पर ये लड़की अपने घर के कॉरिडोर में घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई होटल है, क्योंकि जनरली होटल्स के जो कॉरिडोर्स होते हैं ना, उनमें ही सीसीटीवी लगे होते हैं। और यहाँ पर एक कमरे का गेट ओपन है। इस लड़की ने झांक कर देखा, अंधेरे कमरे में कोई नहीं दिखा, तो ये आगे चली गई। अरे बाप रे, देखा तुमने? अंदर से किसी इनविजिबल फोर्स ने उस लड़की के बालों को पकड़ के उस लड़की को ही अंदर खींच लिया पूरा। ओह माय गॉड, इसको जरा एक बार फिर से देखते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। उस लड़की ने अंदर झांका, वो बाहर गई, पलटी, और तभी अचानक से उसके बाल किसने खींच लिए। लगता है ये भूत काफी ज्यादा गुस्से में था उस लड़की से, वो काफी ज्यादा नाराज था, तो उसने ना उस लड़की को डराया ना धमकाया, सीधे ही बाल पकड़कर अपने कमरे में ले गया। अब कमरे में ले जाने के बाद उस भूत ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा, या फिर उस लड़की ने उस भूत के साथ क्या किया होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि अगली क्लिप में भी जो भूत है वो इनविजिबल है, और ये जो भूत है ना, ये बातचीत का बड़ा शौकीन है। इसीलिए ये सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने लगा, और ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो बेसिकली ये एक सीसीटीवी फुटेज है जो एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, और यहाँ पर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी के अंदर एक इंसान से बात करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो इंसान जिससे सिक्योरिटी गार्ड बात कर रहा है वो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है अपने डेस्क के ऊपर, वो काम कर रहा है, और उसके कमरे में लगा हुआ एक और सीसीटीवी कैमरा है जिसमें ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। तो यहाँ पर उस बंदे से कोई बात करने आया, लेकिन वो बंदा कैमरे में दिख ही नहीं रहा है। सिक्योरिटी गार्ड मस्त आराम से उससे बात कर रहा है, उसको चीज़ें दे रहा है, और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसको कुछ बताया और बोला कि भाई आओ साथ बैठो ज़रा। उसने कुर्सी ऑफर कर दी। यार देखो, ये एक्टिंग भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? सीरियसली कोई ऐसा क्यों करेगा? और मतलब बढ़िया बैठ के वो बातें कर रहा है, उसे चीज़ें बता रहा है, जैसे कि वो जो पर्सन है जो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा है वो नोन पर्सन हो। मतलब क्योंकि किसी अननोन पर्सन के साथ, किसी अनजान के साथ इतनी जल्दी कोई कंफर्टेबल नहीं हो जाता। तो ज़रूर ये जो आत्मा है, ये जो भूत है, ये उस सिक्योरिटी गार्ड का परिचित ही है। बस उस सिक्योरिटी गार्ड को ये नहीं पता कि ये बंदा जो है ना, ये इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बंदा किसी और को दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन है ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, एंड देन इसी सिक्योरिटी गार्ड के एक साथी ने ये रिकॉर्डिंग देखी, और उसके बाद वो बहुत शॉक्ड हुआ कि यार ये मेरा साथी किससे बात कर रहा है। उसने अपने मोबाइल से मॉनिटर की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, और जब ये रिकॉर्डिंग उस बंदे को दिखाई गई जो एक्चुअली में इस फुटेज में दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअली में बात कर रहा है उस इनविजिबल पर्सन से, सिक्योरिटी गार्ड की हवा टाइट हो गई। समझ गया वो कि उसके साथ एक भूतिया घटना हो चुकी है। भूतों की बात बहुत कर ली, बहुत सारे इनविजिबल भूत आपको दिखा दिए, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डिफरेंट। एक ऐसी फुटेज देखते हैं जिसे देखने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि हमारी इस दुनिया में आसपास काला जादू करने वाले कल्ट मौजूद हैं। वीडियो का टाइटल है नेबर। तो बेसिकली ये कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो एक लड़की ने अपने मोबाइल से बनाई थी। उसके घर के सामने एक लॉन था, और लॉन के उस पार अपोजिट डायरेक्शन में एक पड़ोसी का घर था जिसकी लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। तो उस लड़की ने देखा कि यार ये क्या चल रहा है, इनकी लाइट खराब है या कुछ है। तो उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग करके जूम करके देखा, ताकि वो पता कर सके कि आखिर इनके घर में ये रोशनी बंद चालू हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। अब यहाँ पर वो जो रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, तो देखो 2 लोग बैठे हुए हैं, अचानक से बात कर रहे हैं, और एक लड़की, बाप रे, 2 लोग बैठे हुए थे, एक और पर्सन एकदम बहुत तेजी से आया या आई, लंबे लंबे बाल थे, और इस साइड भी एक और पर्सन बैठा हुआ था। और इन सब ने, वो जो पर्सन तेजी से आई ना, उसने बताया कि कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और इन सब ने बहुत दूर से उस लड़की को देख लिया, और वो सब एकदम से, मतलब अचानक से पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगे। वाव मैन,
दिस इज रियली स्कैरी। मतलब उस लड़की को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर के सामने जो बंदा या जो फैमिली रह रही है वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। दे आर रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और कल्ट, और पता नहीं शायद इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए थे ये लोग। अब ये लोग इस लड़की को जिंदा छोड़ेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको इसको लाइक कर देना है, और अगर पहली बार चल पर आए हो तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। अब इससे पहले कि तुम वीडियो को छोड़कर भाग जाओ ये सोच करके भैया वीडियो खत्म हो चुका है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। घरों के अंदर के भूत तो हमने बहुत देख लिए, अब जरा चलते हैं सड़कों पर व्लॉगिंग करने और कुछ ऐसे भूतों को देखते हैं जो कि सड़कों पर गेड़ियां मार रहे हैं। ये वीडियो पोस्ट किया था कार्ल डैगस नाम के एक बंदे ने। वो मोटो ब्लॉगिंग करते थे, रात के समय वो अपनी बाइक चला रहे थे, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अचानक से फिलीपींस की सड़कों पर उन्हें कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। भैया ये बंदा बाइक से कहीं जा रहा है, ओके, सड़कें सुनसान हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, और एक बंदा ओ तो यहाँ पर वीडियो पॉज हो गया है, यहाँ पर वीडियो रुक गया है। देखो एक पर्सन या एक कोई लेडी थी, रोड क्रॉस कर रही थी, और वो बहुत देर बाद उस राइडर ने देखा उसको, तो आई एम डैम श्योर कि भाई टक्कर हो गई होगी। लेकिन वो लड़की तो कहीं थी ही नहीं, ना वो उसकी बाइक से टकराई, ना उसने रोड क्रॉस की। एक बार फिर से इसको चलाकर देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। ये देखो फिर से बाइक जा रही है और गायब। अगर सच में कुछ एक्सीडेंट हुआ होता, वो जो भी क्रीचर या फिर वो लेडी जो भी रोड क्रॉस कर रही थी, अगर वो इंसान होती तो डेफिनेटली बाइक गिर जाती, बाइक में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो लगता, थोड़ा एटलीस्ट कैमरा थोड़ा तो हिलता, लेकिन भाई ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो भूत थी वो, या फिर कोई घोस्टली शैडो थी। और ये वीडियो फेक नहीं हो सकता, इसके पीछे का एक टेक्निकल रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जितना मोशन वाला वीडियो होता है उस पर VFX लगाना उतना ही मुश्किल होता है। आप जितना स्टडी शॉट लेते हो ना, उस पर चीज़ों को लगाना फिट करना उतना ही आसान होता है। तो यहाँ पर तो भाई 100 की स्पीड में 80 की स्पीड में बाइक चल रही है, ऐसे वीडियो पर VFX फिट करना बहुत डिफिकल्ट है। और इस वीडियो को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये नकली नहीं है, ये एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ पैरानॉर्मल कैप्चर हुआ है। तो समझ ही गए होगे कि आपके भैया भूत के दर्शन आपको कहीं पर भी हो सकते हैं, भले आप अपने घर के अंदर सो रहे हो या फिर अपने बाथरूम के अंदर रो रहे हो या फिर कर रहे हो सड़क पर मोटो व्लॉगिंग। लेकिन एक मैं आपको ऐसी फुटेज दिखा रहा हूँ जो बहुत ही अनयूजुअल है। घर में पति पत्नी लड़ाई कर रहे थे और उनको एक भूत ने शांत करा दिया, क्योंकि भूत को शायद लड़ाई पसंद नहीं थी। भैया यहाँ पर ये कपल जो है ना बहसबाजी कर रहे हैं, और इनके घर में कैमरा लगा हुआ था जो कि जनरली फॉरेंस में लगा ही रहता है। अच्छा, इन लोगों की जो बहसबाजी है ना एक लेवल तक बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं एक दूसरे पर, और तभी अचानक से प्लेट गिर गई, आदमी डर गया, औरत भाग गई। मुझे लगा था कि शायद ये फेक वीडियो होगा, इधर से ही प्लेट्स गिर रही हैं, लेकिन प्लेट सामने से भी गिर रही हैं। ऐसा एक भूत हर घर में होना चाहिए, तब तो किसी घर में कलेश ही नहीं होगा। एक्चुअली में ऐसा लगता है कि ये जिसका भी भूत था ये मरने से पहले अपनी बीवी से या फिर अपने पार्टनर से काफ़ी परेशान रहा होगा, उसके घर में लड़ाइयाँ मचती रहती होंगी। तो जब उसने देखा कि जिस घर में मैं रहने आया हूँ यहाँ पर भी कलेश हो रहा है, तो उसने सबको शांत करा दिया, उसने अपनी प्रेजेंस फील करा दी कि अगर तुमने लड़ाई की ना भाई तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है किसी घर में इस तरीके का भूत होना अच्छी बात है जो लड़ाई नहीं होने देता? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि अगर तुम्हारे घर में ऐसा भूत आ जाए तो ये तुम क्या करोगे, उसके साथ रहोगे या उस घर को छोड़कर 9 2 11 हो जाओगे? तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ, ये कमेंट बिल्कुल मत करना जो आजकल हर कोई कर रहा है, एक रोने वाला इमोजी लगा देना और उस पर लिख देना कि भैया आज मेरा बर्थडे है लेकिन मुझे 0 लाइक्स मिले हैं। तो अगर तुम्हारा बर्थडे है तो भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, रोना धोना बंद करो। बर्थडे है तो जाकर कहीं पर चिल मारो। और हाँ, अगर ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, वीडियो के बीच में मैंने याद दिला ही दिया था, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।